हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पेंट एप्लीकेशन यूजिंग टिंकर इन पाइथन। और काफ़ी ज़्यादा सिंपल और बेसिक एप्लीकेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कैसे हम कैनवास को यूज़ करके पेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं एक मेन फाइल बनाऊंगा जहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। और फिर हमें जैसा कि पता है हमें टिकंटर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। मैं इसे इम्पोर्ट कर रहा हूँ। सो फ्रॉम टिकंटर जो भी आप बोलें, इम्पोर्ट एवरीथिंग एंड देन एक रूट विंडो बनाऊंगा मैं जल्दी से। सो रूट इक्वल्स, ठीक है, और रूट डॉट मेन लूप। सो मेन लूप बेसिकली एक मेथड है जो हमें रन करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो विंडो है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो स्क्रीन पे स्टे करे। तो अगर मैं इतना करके इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगी यार, बहुत छोटी सी होगी। यहाँ पे एक रैंडम लोकेशन पे हमारे पास आ गई जिसका एक टाइटल है टीके, और इसका एक ये साइज़ है यार। देखो ये जो है ना, एक हाइट है, एक विड्थ है जो कि काफ़ी छोटा है। ये डिफ़ॉल्ट हाइट एंड विड्थ है और ये डिफ़ॉल्ट इसका टाइटल है। इसको हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। सो रूट हमारा विंडो है। सो मैं बोलूँगा रूट डॉट टाइटल मैं चेंज करना चाहता हूँ और मैं इसे लिख दूंगा पेंट एप्लीकेशन। बहुत बेसिक होने वाला है, मैं पहले बता दूँ। और रूट डॉट जियोमेट्री, ना जियोमेट्री का मतलब हो गया कि हम कितना साइज़ रखना चाहते हैं इसका। तो साइज़ को मैं 500x 500 डाल दूंगा। एक सिंपल सा रेशियो, आई मीन लाइक 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स, ठीक है। और हमारे पास आप देख सकते हैं पेंट एप्लीकेशन टाइटल आ गया और इसकी साइज़ भी बढ़ चुकी है। अच्छा, इसके बाद यार हमें एक कैनवास बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे किंटर मॉड्यूल के अंदर ही एक कैनवास क्लास होती है जिसे हम बनाने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा कैनवास इक्वल्स, और यहाँ पे कैनवास क्लास की मदद लेंगे। रूट विंडो के अंदर हम बना रहे हैं ये कैनवास, इसलिए मैं यहाँ पे पहला पैरामीटर रूट दिया है हमने। रूट के बाद यार हम यहाँ देंगे हाइट और विड्थ। तो मैं बोल दूंगा हाइट शुड बी 400। अब मैं हाइट 400 विड्थ 400 क्यों रखने वाला हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैनवास किस तरीके से अलग है रूट विंडो से, कैसे उसके अंदर आता है, राइट। सो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं एंटायरली कवर नहीं कर रहा हूँ। साथ ही मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि कैनवास एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा। सो बीजी की मदद से हम कलर डाल सकते हैं। इसे मैं ग्रीन बनाना पसंद करूँगा। सो ग्रीन कर दिया यार। इसे अगर रन करूँगा तो हमें कैनवास नहीं दिखने वाला, क्योंकि हमें उसके लिए पैक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैनवास डॉट पैक जल्दी से। और अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा कैनवास आ जाएगा। तो ये हमारा कैनवास रहा। कैनवास का फ़ायदा क्या होता है, चलो जल्दी से वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कैनवास में हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैनवास डॉट क्रिएट, और मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट लाइन है, क्रिएट ओवल है, क्रिएट पॉलीगॉन है। तो अभी एज ऑफ नाउ आई विल सिलेक्ट क्रिएट ओवल। सो मैं इस जगह पे इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ओवल को क्रिएट कर पाऊँगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट ओवल में हमें कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, जैसे कि अगर हमें ओवल बनाना है तो कितना बड़ा बनाना है और किस तरीके से बनाना है, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो वो मैं आपको बेसिक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो ओवल यार हमारा सर्कल भी हो सकता है या फिर एक शेप हो सकता है। तो बेसिकली टिंकर में ये कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब अगर मैं ओवल शेप की बात करूं, तो अगर हम अज्यूम करें कि ये ओवल शेप है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रेडियस वगैरह नहीं देते हैं, सेंटर नहीं देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं एक रेक्टेंगल का, लाइक टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसे हम x, y मान लेते हैं, और बॉटम राइट कॉर्नर जिसे ओके इसको x1, y1 मान लेते हैं, जिसे x2, y2। एक बार अगर हमने ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो उसके बाद एक ओवल शेप ऑटोमेटिकली इसके अंदर बन जाएगा, राइट। आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो, अगर ये रेक्टेंगल है तो हम एक ओवल शेप इसके अंदर बना पा रहे होंगे, राइट। इस तरीके से बन जाएगा ओवल शेप। अगर ये जो रेक्टेंगल है अगर वो एक स्क्वायर हुआ तो एक सर्कल बन जाएगा। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर और ये बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, जो कि x1, y1 होगा और x2, y2 होगा, और यही मैं वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इस जगह पे मैं सबसे पहले एक टपल पास करूँगा जिसमें मैं लिख दूंगा लेट्स से 20, देन 100, जो कि एक परफेक्ट एक स्क्वायर शेप बनाएगा। तो ये भी समझ लेते हैं कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं क्रिएट ओवल कह रहा हूँ और ये कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको वो समझा देता हूँ जल्दी से। सो बेसिकली इस जगह पे अगर मैं मानूँ कि मैं एक जल्दी से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मान लो ये हमारी पूरी स्क्रीन है। अब स्क्रीन में डेफिनेटली विड्थ, आई मीन लाइक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है, राइट। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की संख्या कुछ इस तरीके से बढ़ते जा रही है और ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यार किसी हमारे नॉर्मली टिंकर मॉड्यूल में एंड इवन पाईगेम में भी यूजुअली इवन लाइक कंप्यूटर्स में जो कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से, ओरिजिन जो होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, राइट। ये होता है 0,0।
सो बेसिकली इस जगह पे मैंने क्या दिया वैल्यू 20,20। सो अज्यूम करते हैं ये हमारे 20,20 है इस जगह पे, और फिर मैंने दूसरी वैल्यू दी है 100,100। सो अज्यूम करते हैं ये हमारा 100,100 है, जस्ट आप अज्यूम कर लो। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अगर ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास, टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर एंड टॉप राइट कॉर्नर, इन दोनों के इस्तेमाल से हम डेफिनेटली एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक किया तो देखो ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल बन गया। अब क्या आप एक ओवल शेप इसके अंदर नहीं बना सकते? डेफिनेटली यार मेरे से बहुत बढ़िया तो नहीं बनेगा, लेकिन लेट्स ट्राई। मतलब इसके अंदर मैं किसी तरीके से ओवल को सेट कर सकता हूँ। अभी तो मुझे पता नहीं यार कैसे आई मीन लाइक हो जाएगा किसी भी तरीके से, ये ओवल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ओवल बना सकते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस। सो इस पर्टिकुलर केस में यार जो ये वैल्यूज़ है ना, ये सर्कल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी वैल्यूज़ ही नहीं है, जैसे कि वाई कोऑर्डिनेट में वैल्यू ज़्यादा नहीं ली है, तो अभी मैं इसको कम कर दूंगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो बेसिकली इस जगह पे मैंने 100,100 लिया है, यहाँ पे 20,20 लिया है, तो ये ओवल नहीं एक सर्कल बनेगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, और ये ऐसा कैसे बनेगा वो भी दिखाऊंगा। बट अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यार ऑलरेडी शायद प्रोग्राम रन तो नहीं है, रन करते हैं और कुछ ओके। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन गया, राइट। जहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये है, बॉटम राइट कॉर्नर ये है। बताना ये चाहता हूँ यार कि अगर मैं इस 100 को 200 कर दूँ, तब देखना यार कुछ वैसा बनेगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया, कुछ स्ट्रेच्ड ऐसा कुछ, राइट। यहाँ पे ये स्ट्रेच इसलिए क्योंकि मैंने वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ा दी। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इस जगह पे 200 और 100 कर दूंगा, तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया है, कुछ इस तरीके से, राइट। ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है इस जगह पे, राइट, कुछ ऐसा स्ट्रेच्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यार इस तरीके से ओवल बनता है। बट मैं आपको ओवल ही क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ यार, चलो देखते हैं कि हम पेंट कैसे कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले ओवल बनाते बनाते, मतलब बनाने के साथ ही साथ हमें कुछ और भी पैरामीटर्स पता होना चाहिए, जैसे कि फिल। अब मैं अगर फिल की बात करूँ तो मैं कोई कलर फिल कर सकता हूँ। जो भी ओवल मैंने बनाया है तो मैं डेफिनेटली ब्लैक कलर डाल देता हूँ यार, और इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ तो मेरे पास एक पूरा ब्लैक सर्कल आ जाएगा, ब्लैक ओवल आ जाएगा बेसिकली। और इस वक्त यार जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बड़े बड़े हैं, तो मैं यहाँ 20,20 करके 30,30 कर दूंगा। मुझे बहुत बड़ा सर्कल नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करूँगा और इस बार देखते हैं यार किस तरीके का हमारे पास आउटपुट आएगा। एक छोटा सा सर्कल आना चाहिए जो कि स्क्वायर शेप में होगा, क्योंकि ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास एक छोटा सा सर्कल आया है। यार अब ऐसा है कि मैं इसको हमेशा नहीं ड्रॉ करना चाहता, मैं इसे तब ड्रॉ करना चाहता हूँ जब मैं स्क्रीन को क्लिक करूँ। फॉर एग्जांपल, तो मैं ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना क्रिएट ओवल वाला, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा और इस फंक्शन को मैं ड्रॉ बोल दूंगा। उसमें मैं बोलूँगा ड्रॉ, और ये जो मेरा पूरा स्टेटमेंट है इसे मैं फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ। अब यार इस फंक्शन को मैं जब भी कॉल करूँगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ये अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मुझे वो ओवल मिल जाएगा ब्लैक कलर वाला। तो इस लाइन को, इस फंक्शन को कैसे कॉल करें? डेफिनेटली ड्रॉ, आई मीन लाइक ऐसे हम नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इसे जेन्युइनली कैसे कॉल करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, ताकि हम जब भी कैनवास को क्लिक करें तब ऐसा हो। तो अब यार होता ही है कि ना हमारे पास एक बाइंड मेथड होता है। तो अगर मैं लिखूँ कैनवास डॉट बाइंड, सो ये बाइंड मेथड करता ही है कि एक पर्टिकुलर इवेंट को एक फंक्शन से जोड़ देता है। जैसे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये फंक्शन कॉल हो, तो ये क्या करूँ जो कि इवेंट होता है उसको फंक्शन से जोड़ता है। तो हम क्या करें, इसमें बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं और उसमें से उस इवेंट्स को हम कोटेशंस में डालते हैं और बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट्स रखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अभी इवेंट रखने वाला हूँ वो मैं लिखूँगा बटन 1, यहाँ पे कैपिटल बी, बटन 1। इस बटन 1 का मतलब क्या होता है मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। तो बेसिकली मान लो कि आपका ये माउस है यहाँ पे, जल्दी से मैं माउस को क्रिएट कर लेता हूँ। इस जगह पे मान लेते हैं ये माउस है। तो यार इस माउस में 3 बटन्स होते हैं, राइट। सो इसे हम बटन 1 बोलते हैं। ये जो व्हील है माउस का व्हील, इसे हम बटन 2 बोलते हैं, 2। और ये बटन 3 है। सो बेसिकली बटन 1 बेसिकली एक इवेंट है जहाँ पे हम इस लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हैं, राइट। सो अगर मैं इस लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ क्या एग्जीक्यूट हो, वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो मैं आफ्टर बटन 1 यहाँ पे कॉमा डाल के ड्रॉ लिख दूंगा, एंड इट सिंपली मीन्स कि मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ जब भी मैं बटन 1 को क्लिक करूँ। अब होता क्या है यार कि जब भी हम बाइंड मेथड को यूज़ करते हैं
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन फंक्शन की ओर भेजता है, जैसे कि अगर मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, राइट। सो जो हमने खुद कैनवास बनाया है या फिर जो रूट डॉट ज्योमेट्री बनाई है, मतलब जो पूरा रूट विंडो बनाया है, उसमें भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट। तो वो कोऑर्डिनेट्स को भेजने के लिए हम यहाँ पे इवेंट लिखते हैं। इवेंट बेसिकली कंटेन्स ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा यार, और अभी इनिशियली कुछ नहीं होगा, बट जैसे मैं कहीं क्लिक करूँगा वो सर्कल बन जाएगा, देखा। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया वो सर्कल बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे क्लिक करूँ वहाँ पे वो सर्कल बने, तो यहाँ पे मैं दो कोऑर्डिनेट्स बना दूंगा, जैसे x इक्वल्स इवेंट डॉट एक्स। सो इवेंट डॉट एक्स मतलब कहाँ मैंने क्लिक किया, y इक्वल्स इवेंट डॉट वाई। अब यार एक कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, x कोऑर्डिनेट, और नीचे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एंड y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x अलग है इस x से। अब यार यहाँ पे जो 20,20 लिखा है ना मैंने, मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डाल दूंगा। तो मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। वैसे मुझे वेरिएबल नेम बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल मैंने डाला है ताकि कंफ्यूजन ना हो इस x के साथ। तो अब यहाँ पे मैंने दो कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, बट यहाँ पे मैं एक अगेन, अगर मुझे एक सर्कल बनाना है, एक ओवल बनाना है, तो मुझे एक रेक्टेंगल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर चाहिए और एक बॉटम राइट कॉर्नर चाहिए। तो इस जगह पे फिर से आ जाते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे यार सबसे पहले जो मैं बनाने वाला हूँ, इस वक्त हमारे पास एक टॉप, एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है, राइट, यहाँ किसी भी जगह पे। अब मैं अगर इस x एक्सिस में थोड़ा आगे जाऊँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ x प्लस, इस मतलब मान लेते हैं इसकी लेंथ 10 है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ x प्लस 10, या फिर सिंपल भाषा में x कोऑर्डिनेट प्लस 10, अगर हम वेरिएबल x कोऑर्डिनेट को आप कंसिडर कर रहे हैं तो। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे 10 यूनिट्स आगे जाऊँ तो इसे, अगर ये यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये y कोऑर्डिनेट प्लस 10 हो जाएगा, राइट। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा VS कोड है बेसिकली, यहाँ पे हम फिर से जाएंगे और इस जगह पे ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट प्लस 10 और y कोऑर्डिनेट प्लस 10 डालते हैं। सो x कोऑर्डिनेट प्लस 10 एंड y कोऑर्डिनेट प्लस 10। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करूंगा यार, और इस बार मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूंगा वहाँ वहाँ सर्कल्स बनते जाएंगे, देखो ऐसे कुछ। लेकिन अब ये एक यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि मैं यही सिर्फ नहीं करते रहना चाहता, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ ड्रॉ कर सकूँ, जैसे कि मैं अगर अपने यहाँ पे माउस को ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ड्रॉ हों। तो उसके लिए हमें बस एक चीज़ करनी है यार, यहाँ पे जो मैंने बटन 1 इवेंट लिखा है, इसकी जगह मैं B1 मोशन लिख दूंगा। सो कैपिटल B1 हाइफन मोशन। तो B1 मोशन इज ऑल्सो एन इवेंट, और ये इवेंट ऐसा है कि यहाँ पे जब हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ड्रॉ होंगी, राइट। वो कंटिन्यूसली बेसिकली सर्कल्स बनाते जाएगा। सो लेट्स ट्राई। एंड अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक मैंने किया और अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें बन रही है, राइट। सो ये अब परफेक्टली वर्क कर रहा है यार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज वर्किंग, राइट। अब यार यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डेफिनेटली इसे आप येलो बना सकते हैं, और जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं। साथ ही आप इसकी थिकनेस लेवल चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा थिक है या फिर बहुत ज़्यादा थिन है, तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ +10 आप यहाँ पे +20 कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को डायनेमिकली भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूँगा और आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा थिक है। अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे 50-50 कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से ओवरऑल थिकनेस बढ़ रही है। तो जैसे यहाँ पे 50 है ना, तो इसे हम स्ट्रोक विड्थ नाम दे के इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बटन एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये काम कर रहा है यार। मैं इसे कलर कर देता हूँ। सो ये बहुत ही बेसिक वर्जन है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ मैंने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता था किस तरीके से। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ लाइक ऑफ 15 लाइन्स और इवन लेस देन दैट। और बेसिकली उम्मीद है आपको कैनवा समझ में आया होगा, और कैसे हम एक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं चीज़ें ड्रॉ करने के लिए वो समझ में आया होगा। यहाँ पे हम बहुत सारी एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ हो गई यार कि हम लोग डिफरेंट कलर्स डाल सकते हैं स्ट्रोक के लिए। अच्छा, स्ट्रोक के लिए क्या कलर होता है यहाँ पे मैं आपको जल्दी बता दूँ। जैसे फिल है तो यहाँ फिल के ब्लैक की जगह मैं डाल दूँगा रेड, तो यहाँ पे हमारे पास रेड चीज़ें आ जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अब ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं रेड आ रहा है, वाओ।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप बन रहा है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आउटलाइन क्यों है, तो आप डेफिनेटली ब्लैक आउटलाइन, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर आप ब्लैक आउटलाइन को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलाइन बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, लेकिन अगर आप इसे रेड ही करना चाहते हैं तो रेड करके अब इस प्रोग्राम को रन कीजिए और रेड कलर का आनंद लीजिए। सो आप इसे भी वेरिएबल के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं जो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं एक फुली कंप्लीटेड पेंट एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, बट मैं आप लोगों के साथ वो डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा पूरे कोड के साथ। यहाँ पे मैं एक बार, पता नहीं कि मुझे बस मन हो रहा है कि मैं ब्लू ट्राई कर लूँ, एंड इस प्रोग्राम को अगर अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं वाह किस तरीके का शेप बन रही है। सो या दैट्स इट। यहाँ पे मेरा मैं आपको सिर्फ ये बेसिक कैनवास का कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। एंटायर प्रिंट एप्लीकेशन डेफिनेटली हम अपकमिंग वीडियोस में देख रहे होंगे, राइट। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाय एवरीवन।